गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम बीपीएससी ट्री 3.0 का जो री एग्ज़ाम होना है, सबको पता चल गया होगा। उसका डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। यानी कि हमारा 10 जून को होना था, तो अब बताया जा रहा है कि 20 जून को होगी, ठीक है। बट ये टेंटेटिव है, ये भी मतलब फिक्स नहीं है। तो मुझे लगता है, देखो हमें तो लगता है कि अगर ये 10 डेज भी हमारे पास मिल गया तो स्टडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि जिसका नहीं हुआ हो या रिवीजन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो घबराने की बात नहीं है। 20 में ये बात एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जून में हो जाएगी, ठीक है। एक बात श्योर है कि जून में एग्ज़ाम हो जाएगी। इसलिए जो तैयारी कर रहे हैं, जिसके इसके एग्ज़ाम्स हैं वो सबको क्या करना है, ये कभी भी ये डेट बढ़े और ना बढ़े, मेरे हिसाब से तो इसी को लेकर के चलना चाहिए। हमारा 10 को ही एग्ज़ाम है। और मैं आपको अगर एक स्ट्रेटजी बता दूं कि सबसे अच्छा चीज़ क्या है ना, आप 10 तारीख को ही मान लें कि हमारा एग्ज़ाम है। और सबसे बेहतर तैयारी का जो ऑप्शंस हैं वो क्या है कि आप 10 से ना टेस्ट देना शुरू कर दें। कब तक? जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। अगर आइडिया आपके दिमाग में थी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो इस वीडियो को सुनने के बाद आप एक अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अगर आप 10 जून के हमारे एग्ज़ाम होने थे तो 9 तक तो हमें तैयारी करनी थी। बट यदि ये 10 से 20 हो जाता है या 20 से कुछ 1-2 दिन और बढ़ जाती हैं, तो सबसे बेहतर है कि आप यहाँ तक में अपनी तैयारी फिनिश करें और उसके बाद अपना टेस्ट शुरू कर दें। एनालिसिस हो जाएगी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आप इसको ध्यान में रख कर के करते हैं तो आई होप कि देखो, अब रही बात कि बहुत सारे लोग जैसे ही एग्ज़ाम का डेट बढ़ा तो बहुत सारे कोचिंग वाले तैयार हो गए। देखो मैं पिछली बार भी वीडियो बनाया था, इस पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है, ठीक है। और मतलब हमें खुद की तैयारी करनी होती है तो समय नहीं मिलता, इसलिए हम नहीं। और हमें ये वाली भूख नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीडियो डालें, अपना जो है गुस्सा नहीं लगता हमको। तो हम जब भी आते हैं जनरली चीज़ लेकर के आते हैं। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा ही होगा, लॉस तो नहीं होगी, क्योंकि हम कभी कभी आते हैं, ठीक है। और कुछ अच्छी चीज़ें लेके आते हैं। देखो मैं फिर इसलिए आया हूँ, मुझे ऐसा नहीं कि हमें टाइम मिल गया बनाने के लिए, नहीं। हमने देखा बहुत यूट्यूब पे ना, एग्ज़ाम का डेट जैसे एक्सटेंड हुआ वैसे सारे कोचिंग वाले तैयार हो गए फिर से, ठीक है। हमारी बैच मैं कोचिंग वालों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप ज़रा सोचो कि अगर आप 1 मंथ कह सकते हैं, 1 महीने में कोई भी वीडियो अगर आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसकी कॉस्ट कुछ भी हो, डजेंट मैटर कि वो आपका 10 रुपया में मिल रहा हो या फिर 100 रुपये में मिल रहा हो, ये मैटर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? यदि मान लेते हैं आप 10 रुपया या 100 रुपया लगा करके कोई बैच खरीद लिए तो आपका मैक्सिमम टाइम उसके वीडियो में चला जाएगा। और एक बात बताएं, यूट्यूब से पढ़ करके तैयारी होती है, बट तैयारी बहुत अच्छे ढंग से नहीं होती, क्योंकि सिलसिलेवार से हमें कुछ नहीं मिलता। उस स्टूडेंट का तैयारी यूट्यूब से होता है जो सर्च करके टॉपिक को जाता है यूट्यूब पे, ना कि पहले से ऑलरेडी मिला हुआ रहता है और उसको हम पढ़ते रहते हैं। ऐसे तो तब तो फिर सारे लोगों के एग्ज़ाम निकल गए होते हैं, ऐसा नहीं होता। अब सवाल ये है कि आपका देखो मैक्सिमम टाइम कहाँ चला जाएगा। यदि आप कोई बैच अभी परचेज करते, डजेंट मैटर मनी, ठीक है, अभी यदि आप परचेज करते हो तो आप दिन भर के मिनिमम 6 से 7 आवर्स जो है आप कहाँ जाओगे, वीडियो पे जाओगे, ठीक है ना। और एक कोचिंग में तो हमने ये भी सुना कि कहता है कि सेल्फ स्टडी अभी आपको करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। बताओ, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे और उसकी वीडियो देखोगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ऐसे तो वीडियो हजारों पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, है ना। तो मेरे भाई इतना हम बोलना चाहते हैं कि आप इन चक्करों में बहरहाल अभी तो नहीं फंसे। पहले से आपने, अगर आपके पास 4 महीने 3 महीने हैं, टाइम थे, लिए थे, बहुत अच्छी बात है।
बट अभी इसमें नहीं फंसे। डजंट मैटर आपका मनी कितना लग रहा है, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, ठीक है, सबको पता है। आजकल ऐसा नहीं कि सब मूर्ख हैं, सबको पता है हमारा बिजनेस एक्सटेंड हो रहा है, हमारा पढ़ाई कोचिंग जो है वो बिजनेस हो चुका है, पढ़ाई के नाम पे हर चीज होता जा रहा है, ये सबको मालूम है। बट ठीक है, वैसी बात नहीं है, सब चीज सही है, बट अभी के टाइम में भटकना, अपने आप को ही धोखा देना है। इसलिए बेहतर है, हम तो कहते हैं आप मोबाइल से अभी जितना डिस्कनेक्ट हो सकते हैं वो ज्यादा बेहतर है। अगर आपके पास बुक्स ऑप्शन है, ज्यादातर यदि आपके पास बुक है तो आप मोबाइल से जितना ज्यादा दूर हो सकते हैं ये बेहतर है। और यदि आपके पास बुक नहीं है, कोई टॉपिक, मोबाइल पे तो अभी हमको लगता है तभी जाना चाहिए जब आपको कोई टॉपिक पता हो कि हमें ये जाके पढ़ना है। अदरवाइज आप रील्स में फिर फंस जाते हैं, फंसते सभी फंसते हैं, हम भी फंसते हैं। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं तो हम बहुत वो आकर के ज्ञानी हैं या हम ज्ञान देने लगे, ये सब फंसते हैं, रेगुलर बात है। इसीलिए हमें अभी क्या कर सकते हैं, चीजें छोड़ नहीं सकते, मोबाइल नहीं छोड़ सकते, रील्स भी बहुत नहीं छोड़ सकते, लेकिन कम किया जा सकता है, ठीक है। तो बेहतर है। बाकी बात तैयारी तो सबको पता है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात एक चीज और भी हम कह देते हैं, देखो ये वीडियो जो भी देखेगा ना उसकी तैयारी बहुत इंक्रीजिंग हो जाएगी 20 दिन के अंदर, ये बात मान लो। क्यों, अब हम बता रहे हैं क्यों। एक तो आप यहाँ नहीं फंसोगे, सबके दिमाग में चल रहा है मोबाइल से ओवरकम हम कैसे कर लें अपने आप को, यानी कि किस तरह से, सबको पता है, सब ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। रोज शाम में ये सोच करके होता पता नहीं आज मेरा मोबाइल में रील्स में देखो आधा घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया। आप ना ऐसा ही करो कि आपको बस सर्च करके ही जाना है यूट्यूब पे कि हमें यही पढ़ना है, फिर आप जाओ, कम हो जाएगी चीजें, है ना। जहाँ आप आधा घंटा कर रहे हो वहाँ 10 मिनट कर लोगे, जहाँ 2 घंटा कर रहे हो वहाँ पे 1 घंटा कर लोगे, तो कम होगी, चीजें खत्म नहीं होगा। आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते किसी चीजों को, जो हैबिचुअल होते हैं, जो आदत हमारी बन जाती है वो हम छोड़ नहीं सकते किसी भी कारण नहीं, वो मन वहां लेके चला ही जाता। तो हम कम करने की बात कर रहे हैं, ना कि खत्म करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, माफ करना, बट हम आपको एक चीज बता रहे हैं, अगर ये वीडियो देख लोगे ना तो आप अगले 30 दिन 20 दिन की जो स्ट्रेटजी है उसमें आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी चीजें। देखो सब कह रहा है, पिछले बार भी कह रहा था, समझ लेना, SCERT और NCERT यहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आप पूरा भर के आप YouTube पे पूरा देखोगे तो सभी लोगों का यही SCERT और NCERT। आप जानते हैं, हम आपको कह रहे हैं SCERT और NCERT आप 6 से लेकर के 10 तक उठा लो, ठीक है, दोनों उठा लो, है ना। आपके मात्र 50% सवाल ही आएंगे बुक से, वो 6 to 10 से जो है ना 50% आएगा, इससे भी कम हो सकता, हमने 50 बहुत रख लिए, ठीक है, उससे भी कम आएगा। अब आप कहेंगे कि सारे लोग तो हमें दिखा रहे हैं वीडियो बना बना करके SCERT और NCERT का, नहीं हो क्या रहा है बता रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई टॉपिक हमारा NCERT से आता है, जैसे मान लेते हैं हम 10th में एक चैप्टर पढ़ते हैं लाइट, ठीक है, प्रकाश पढ़ते हैं, साइंस की क्वेश्चन है, सबको पता है, ठीक है, लाइट हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप अगर लाइट वाले चैप्टर में जाओगे ना तो जरूरी नहीं है कि ये 10th में लाइट है तो उसी बुक से आया हुआ है, ये बात फिक्स है कि लाइट से एक क्वेश्चन है। देखो मेरी बात को बहुत गंभीर समझिएगा, ठीक है। अगर भाई आप जो भटके हुए सभी लोग हैं ना, मैंने इसीलिए कहा मैं कभी कभी आता हूँ वीडियो बनाता हूँ, हमें कोई शौक अपना फेमस करने के लिए हमको नहीं है, हम अपने खुद ही, लेकिन ये सब जब देखने के बाद लगता है कि चलो ठीक है कुछ कंटेंट सही दे ही देते हैं। तो देखो ना, एक लाइट है, ठीक है, ये NCERT में भी SCERT में आपको मिलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन NCERT में ये लाइट अगर है, इनसे अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर NCERT में लाइट चैप्टर है तो लाइट से एक क्वेश्चन आया या 2 क्वेश्चन आया, ठीक है, बट इसी बुक से आएगा क्लास 10 का जो है, इसी बुक से आएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रही? लाइट चैप्टर देखो, हाँ लाइट से आया, क्लास 10 तक आपने पढ़ लिए, हाँ पढ़ लिए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्लास 10 का 9th का या 8 का उसी बुक से आएगा जो लाइट दिया हुआ है।
इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एनसीईआरटी के सारे टॉपिक से, यही टॉपिक से क्वेश्चन आता है, बट वही बुक से या वही चैप्टर से आएगा, ये बिल्कुल ही बात सही नहीं है। अब चूंकि अगर हमें देखा जाए तो लाइट हम पढ़ लिए 10th में, 12 में भी लाइट चैप्टर है, 11वीं 12वीं में जाओ, 12वीं में जो लाइट चैप्टर है उसका आप हमें याद है, हमने इंटर में जब पढ़ रहे थे तो टीचर हमें 1 से 1.5 मंथ में खत्म किया था लाइट चैप्टर। आप 10th वाली बुक पढ़ो, लाइट चैप्टर 1 दिन 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छे टीचर मिले तो 3 दिन में खत्म करेंगे। बट हमने इंटर में जब लाइट चैप्टर पढ़े थे तो 1 महीने पढ़ाए थे प्रोफेसर, वो प्रोफेसर ने पढ़ाए थे 1 महीने। अब जरा सोचो कि यहाँ 10th की लाइट और यहाँ की लाइट, टॉपिक तो यही है, प्रकाश ही है, बट क्या है ना, इसका अर्थ हुआ कि किसी भी टॉपिक को आप अगर 6 to 10 तक का बुक पूरे पढ़ लेते हो तो गारंटी आपकी बिल्कुल नहीं है कि आप सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तब कैसे होगा? तो आपको टॉपिक ध्यान देनी है। ये बात नोट करके लिख लो, जिसकी सिलेक्शन होनी है वो तो होनी ही है। ये बात नोट करके लिख लो। अगर पेपर इजी आया तो देखो, हम भी चाहते हैं कि 10 तक के बुक वालों में से आ जाए, बहुत अच्छी बात है। बट यदि 12 का टॉपिक उठाया, इसी टॉपिक को बहुत डीपली उठाया जाए तो क्या करोगे? और बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार तो थोड़ी हमें लगता है ट्री 1 में जो हुआ था यही हुआ था। ट्री 1 की बात करें, ट्री 2 का शायद, तो ट्री 3 में थोड़ी इजी लगे थे हमें, लेकिन फिर भी अगर ट्री 3 का जो एग्जाम दे, री एग्जाम होना है, तो री एग्जाम के लिए देखो अब क्या है, क्या इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे? नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 50% डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 6 to 10 वाले तक तो हमें लगता है जो बुक से अगर इसके बीच से यानी 6 से 10 तक का जो बुक का आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि उस टॉपिक से आया और उससे नहीं आए तो फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चन घुमा करके आता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर आपको जरूरी है तो अभी फिलहाल सेल्फ स्टडी की जरूरी है। और यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता या कोई भी दिक्कत आती है, वो टॉपिक सर्च करके यूट्यूब से पढ़ लीजिए, आपको बेहतर से बेहतर टीचर मिल जाएंगे। किसी की क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट अभी अगर आप कुछ भी खरीद के लेते हैं ना वीडियो, किसी की बैच, हम किसी के खिलाफ कोचिंग वालों के नहीं है, ना ही हमारा खुद का नहीं कोचिंग है, नहीं कुछ जो हमें प्रमोट करनी है चीजें का आप मेरा ले लीजिए, हमें ये सबसे मतलब नहीं है। बस हम यही मतलब है कि डिस्ट्रैक्ट होने से फायदा नहीं है। क्लियर है? नौकरी किसकी नहीं होनी, वो सब बात डिपेंड करते हैं मेहनत पे, किस्मत पे, सब पे करती हैं। जरूरी नहीं है कि हम लेक्चर दे रहे हैं या हम इतने समझदार हैं हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, कोई ऐसा है कि अगर ये वीडियो सुने, समझ में आए, पढ़ लिए, बहुत पहले से पढ़े हुए हैं तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं कंक्लूजन में आपको 2 बात बता रहा हूँ फिर से, आप टॉपिक पे ध्यान दें, बुक पढ़िए, एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बेसिक नहीं पढ़ोगे तो हाई लेवल कैसे जाओगे। तो बेसिक तो जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद वो टॉपिक, अगर जो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है या आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर में से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, आप उसको क्या करें, उस टॉपिक को सर्च करके डूबा पढ़ लें। टाइम दे दिया ना, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गया। 10 दिन पढ़ने का मतलब आप समझ रहे, 1 महीना हो गया हमारे पास। और यही चीजें लग रही थी अब तो बहुत जल्दी एग्जाम है, बट यही 10 दिन के बाद अब लगता है 1 महीना एग्जाम है। बात समझ में आ रही? तो ये चीजें आपको करनी है। और बहरहाल ये 2 रुपया, 10 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया जो कहते हैं ना कि हमारा ये हर चीज है ना, सारे विद्यार्थी हमारे यही सेलेक्टेड हैं, हर कोचिंग वाले यही कर रहे हैं। और ऐसा देखोगे तो कहीं कुछ नहीं है। तो ऐसी बात नहीं, खैर छोड़ो वो सब पे हम क्यों जाएं, टॉपिक जिसकी है वो चले। लेकिन हम कह रहे हैं डिस्ट्रैक्ट मत होइए। बहुत सारे लोगों के सवाल बार बार आ रहे थे कमेंट में, यूट्यूब पे, इधर उधर, तो हमें लगा कि शायद हम बोल लेते हैं इतनी सी बात। अगर जिसकी समझ में आए ये वीडियो लाइक शेयर कर दो, अगर जिसकी समझ में आए भला हो जाएगा उसका। बहरहाल जो नहीं फंसे वीडियो कोचिंग के चक्कर में, अभी फिलहाल नहीं फंसे, पहले जिन्होंने खरीदे वो तो बेस्ट है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तैयारी तो हमें करना ही चाहिए कोचिंग से, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बट अब ना फंसे, क्योंकि सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे। बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल हैं,
किताबें खरीदें और उसके बाद पढ़ें, है ना। और ये SCERT NCERT की भी किताब आपको मिल जाती है, सेकेंड हैंड मिल जाती हैं, वो खरीद सकते हैं। अगर खरीदे होंगे आप, ट्री 1 ट्री 2 दिए तो ऐसे तो नहीं दिए होंगे, सबके पास होगी, ये सब तो मतलब फालतू हो जाएगी। सबके पास ये बुकें होंगी, वो पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद और आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लीजिए, हो जाएगा। उसी में होना होगा तो हो ही जाएगा, किस्मत का क्या पता। तो थैंक यू, आई होप कि आप ये समझ गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर यदि हमें ज़रूरत लगी कि हमें कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन देनी है, या किसी को भी लगे किसी चीज़ का डाउट हो स्टडी को लेकर के या ट्री 3 को लेकर के, तो कमेंट करेंगे तो हम वीडियो ज़रूर कोशिश करेंगे बनाने का। वैसे मेरे पास ये समय भी नहीं बचता है, ठीक है। तो थैंक यू।